लखनऊ के केजीएमयू अहाते के पास बने मज़ारों को केजीएमयू के जरिए नोटिस देने के बाद ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी का एक डेलीगेशन केजीएमयू की वीसी सोनिया नित्यानंद से मिलने पहुंचा और उनको एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें लिखा गया है कि केजीएमयू में बने मज़ार 500 से 600 साल पुराने हैं और खुद केजीएमयू अहाता वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है, लिहाजा उनका कोई हक नहीं है कि मज़ारों को वो तोड़ सके। इस तनाज़े पर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ किचोचवी ने कहा है कि अगर केजीएमयू अहाता पीछे नहीं जाता तो वो वीसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। साथ ही सैयद बाबर ने इंसाफ की मांग के लिए सीएम योगी को लेटर भी लिखा है। इस मामले को लेकर सलाम टीवी की टीम ने सैयद बाबर से खास बात की। केजीएमयू मजार का मुद्दा लगातार चर्चा में चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मदी भी पूरे मामले में एक डेलीगेशन जो केजीएमयू की वीसी है सोनिया नित्यानंद से मुलाकात करके आए हैं। क्या बातचीत हुई है? सेक्रेटरी जनरल सैयद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए उससे पूछते भी हैं। लगातार बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि मज़ारों को नोटिस दे दिया गया, शबीना मज़ार को भी कह दिया गया कि उससे भी रास्ता जाम होता है। तमाम बड़े मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप लोग डेलीगेशन मुलाकात करके आए, क्या आश्वासन मिला और क्या आगे आप लोग कार्रवाई करेंगे पूरे मामले में? नहीं, पूरा डेलीगेशन नासिर अली मिनाई, राशिद मिनाई साहब, मैं बजात खुद सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, हम लोग गए उनसे, उनको एक हमने मेमोरेंडम पेश किया और उनसे सिर्फ एक ही चीज़ की मांग की। हमने उनसे कहा कि हमें वो जुरिडिक्शन दिखा दीजिए जिसके अधीन आपको ये राइट है, ये अधिकार हासिल हुआ है कि आप वक्फ में नोटिफाइड प्रॉपर्टी की इबादत खाने, उसके वज़ू खाने, उसकी दीवार और उसके तमाम बने हुए वो जवाब चीज़ें जो सूफी रिचुअल्स के लिए वहाँ इस्तेमाल की जाती थी, उनको तोड़ने का आपको अधिकार प्राप्त हुआ। तो उसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने उनको यानी कि उन्होंने हमसे 72 घंटे का टाइम मांगा है कि हम 72 घंटे में इसको एमिकेबल कोई सोल्यूशन निकालेंगे। हम उम्मीद करते हैं, मैं बड़े आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि ये स्पष्ट है वहाँ की स्थिति को देखने के बाद कि डॉक्टर के सिंह जो कि नोडल ऑफिसर बना के भेजे गए और जिनका रिकॉर्ड हम सब जानते हैं कि उन्होंने यानी कि किस तरीके से कियोस किया है और मटेरियलिस्टिक माइंड के लोग हैं जिनकी नीयत साफ़ नहीं है, तो उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, मैं बहुत साफ कहता हूँ, उन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पुलिस प्रशासन का भी और केजीएमयू प्रशासन को गुमराह करके उसका दुरुपयोग किया और इसके खिलाफ ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन सजग है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ही नहीं, आज की तारीख में हिंदुस्तान की तमाम सूफी संस्थाएं इसको बहुत करीब से वॉच कर रही हैं और हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, जमहूरी आइन के दायरे में रहते हुए मास मूवमेंट पे हम इस पे चलाएंगे। और कतई तौर पे वो लोग जो कियोस करना चाहते हैं और ख़ास करके हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं, तो ये शहर में अमन को भी बरकरार रखना, सकाफत को भी बरकरार रखना, यहाँ की तहजीब को भी बरकरार रखना और जमहूरियत के दायरे में रहते हुए आइन को फॉलो करते हुए हम अपने इन मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेंगे। के सिंह जो प्रवक्ता है कि वहाँ केजीएमयू का कहना यह है कि 40 से 50 साल पुरानी मज़ारें हैं, कागज़ दिखा दे, उनके पास कागज़ नहीं हो। वो ये खुद कह रहे हैं कि संपत्ति अगर वफ़ की है तो वफ़ के कागज़ दिखा दे, वरना कार्रवाई वो करके रहेंगे, पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो मैंने चैलेंज कर रहा हूं कि वो कार्रवाई करके दिखा दें और मैं ये कह रहा हूं कि केजीएमयू प्रशासन बताए कि उसने पिछले 40 साल में अपने प्रेमाइसेस में कोई बरियल के लिए क्या कोई परमिशन दी है, उसके वो कागज़ है तो वो कागज़ दिखाएं, हमसे कागज़ ना मंगाएं। हमारा 700 साल पुराना का यानी कि वहाँ का इतिहास है। उनका कहना ये है कि जो मज़ारें बनी हुई हैं वहाँ पर संपत्ति केजीएमयू की थी, अगर वक्फ की संपत्ति है, पहली संपत्ति है, मज़ार पुराने हैं तो कहीं ना कुछ तो कागज़ होंगे। और ये भी तमाम उलेमा कह रहे हैं कि जिस समय ये मज़ारें बनी, आपका कहना ये पुरानी मज़ारें हैं, तब कोई ऐसा बोर्ड नहीं था, तब कोई ऐसा एलडीए नहीं था, तो कहीं ना कहीं परमिशन नहीं ली जा सकी। नहीं, मुझे बताएं, ये कब्रिस्तान था, ये पूरा कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान की शक्ल ये होती है कि एक मज़ार यहाँ है, एक मज़ार यहाँ है। जो मुक़द्दस हस्तियाँ थीं यानी कि हज़रत मखदूम शाह शामीना, जो बड़ी हस्तियाँ थी सूफ़ी, हज़रत हाजी हरमैन शाह, तो इनको तो कॉरिडोर कर दिया लोगों ने, लेकिन जो बाकी मज़ारें थी वो जैसे होती कि कोई एक यहाँ है, कोई एक यहाँ है, एक वहाँ है। हज़रत मखदूम शाह शामीना के दौर की वो मज़ारें वैसे ही रहीं और उसमें कोई जब हैंड ओवर किया गया तो जाहिर सी बात है ये था कि इसका अस्तित्व उस वक्त से तो वो वैसे ही बरकरार रहा। और ये जो मज़ारें बड़ी थीं और जिनकी दरगाहों की शक्ल में थी, वो दरगाहों की शक्ल में बनी रही। लेकिन अफसोस ये है कि इन लोगों की अपनी बदनीयती से, हम तो इनसे कह रहे हैं कि ये अपने पास अगर बरियल हुआ है तो इनके पास फोटोग्राफ होंगे, इनके पास जो है वो तस्वीर होगी, इन्होंने परमिशन दी होगी केजीएमयू ने कि यहाँ बरियल की इजाज़त होती है। 40 साल भाई 120 साल से है केजीएमयू, तो अगर कोई बरियल की परमिशन दी है तो उसको सामने आवाम के सामने दें और अगर नहीं दे सकते तो भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें, कियोस करने की कोशिश ना करें। कतई तौर के ऊपर मैं साफ कह दूं कि केजीएमयू में डॉक्टर के सिंह
का जो रोल है वो बेहद शर्मिंदगाना है और वो इस शहर के लिए एक दाग की तरीके से है और इसको कतई तौर पे ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगला सवाल ये है कि केजीएमयू परिसर पीछे नहीं हटता है तो क्या आप कोर्ट का रुख तैयार करेंगे पूरे मामले में? हम एफआईआर करेंगे पहले वीसी केजीएमयू और इनके खिलाफ 110 तंजीमें हमारी पूरे प्रदेश से हैं, हमने हर जिले से इकट्ठा की हैं, वो आएंगी। पहले एफआईआर करने की कोशिश करेंगे हम। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम कोर्ट के माध्यम से फिर वीसी केजीएमयू और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इसमें इंडल्ज थे उनके खिलाफ जो है वो हम एफआईआर करेंगे और अगर कोर्ट के थ्रू हम फिर एफआईआर करेंगे और हम पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद करनी जी से। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम मोहम्मदी के सेक्रेटरी जनरल सैयद बाबर साहब हैं, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि केजीएमयू परिसर में अगर केजीएमयू प्रशासन पीछे नहीं हटता है तो पूरे मामले में जो वीसी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। 3 दिन का समय दिया गया। प्रशासन के खिलाफ भी पूरे मामले में जांच कराकर ये कोशिश करी जा रही है कि पूरे मामले का समाधान अच्छी तरीके से हो सके, हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे। कैमरा पर्सन दिवाकर साथ अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।